हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पहले हम देखिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस और साथ ही में फ्रेंड्स उसके बाद हम कल के क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट हम इस तरह से फॉलो करते हैं हमेशा डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और फ्रेंड्स लास्ट में जो 2 टेस्ट के क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछते हैं डेली, प्लीज़ उनके आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये आप सभी से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो आइए फ्रेंड्स सेशन को शुरू करते हैं और इस सेशन का PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। आप सर्च करें करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है हमारे चैनल का। तो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा ग्रुप मिलेगा जहाँ पे आपको फ्री PDF हम हर वीडियो की प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे आपको डेली क्विज भी कराया जाता है ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी रिवाइज कर सकें। सो फ्रेंड्स आज के सेशन को भी हम एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे। अपनी तुलना दूसरों से ना करें क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। तो देखिए हर किसी की कैपेबिलिटीज़, हर किसी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कोई जैसे किसी चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर लेता है, लेकिन कोई होता है कि इसको बहुत थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते कोई काम। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास करना है और अपनी कंपेयर किसी से बंद कर दीजिए कि यार उसको बहुत जल्दी मिल गया, हम भी तो तैयारी कर रहे थे। तो उसकी कैपेबिलिटीज़ आपसे अलग हैं, आपसे डिफरेंट हैं। आपको भी वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए अगर थोड़ा हार्डवर्क भी करना पड़ रहा है तो करिए फ्रेंड्स। हार्डवर्क नहीं करेंगे तो लाइफ में सक्सेस भी नहीं मिल पाएगी। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं पहले आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड विंड डे। ठीक है, तो वर्ल्ड विंड डे, विश्व हवा दिवस की अगर बात करते हैं तो 15 जून को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ अ डे फॉर डिस्कवरिंग विंड, इट्स पावर एंड द पॉसिबिलिटीज इट होल्ड्स टू रिशेप आवर एनर्जी सिस्टम। यह पवन ऊर्जा और जो इसकी शक्ति है और हमारी ऊर्जा प्रणालियों को नया आकार देने में इसकी संभावनाओं की खोज का दिन है। कि अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, वो भी एक हमारा एनर्जी सिस्टम है। देखिए तो उसकी पावर के बारे में, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसका दिन है ये वर्ल्ड विंड डे। पहली बार ये दिन 2007 में जो है कमेमोरेट किया गया था, मनाया गया था यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट डे है आज का जो कि है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ये दिन कब मनाते हैं? 15 जून को ही ये दिन मनाया जाता है और इस दिन के पीछे का मेन उद्देश्य है मनाने का टू रेज अवेयरनेस, प्रिवेंट एल्डर अब्यूज़ एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। जो देखिए जो बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध हैं, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है उसको रोकने, उनके जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करने का दिन है ये, या उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का दिन है जो कि 15 जून को मनाते हैं। पहली बार ये लॉन्च हुआ था 15 जून 2006 को बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब देखिए इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है। तो थीम क्या है इसकी? इस बार 2024 की थीम है स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन्स इन इमरजेंसीज। तो ये इसकी इस बार की थीम है। ठीक है, तो आज के 2 दिन हमारे हो गए हैं। चलिए अब बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल पार्टिसिपेट इन द G7 आउटरीच समिट इन अपुलिया, इटली। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ G7 ग्रुप? देखो क्वेश्चन बहुत तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों से ना एग्जाम में आ सकता है। अगर आप उस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप उसको किसी भी तरह से सॉल्व कर लोगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते कि जो G7 समिट अभी देखिए हुआ है ये कहाँ हुआ है, तो ये देखो इटली में हुआ है, जिसमें मोदी जी ने मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या डिफरेंट पूछ लिया कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि G7 ग्रुप का मेंबर नहीं है। G7 में 7 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें से देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कौन सी कंट्री जो है इसका हिस्सा नहीं है, तो वो इंडिया है। भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखो इसमें जो ये पूरा सेशन होगा, इस सेशन में काफ़ी के ऊपर फोकस किया जाएगा, काफ़ी डिस्कशन होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, एनर्जी, अफ्रीका एंड द मेडिटेरियन। तो इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस डिस्कशन में। इस बार
इंडिया का ये 11th पार्टिसिपेशन है G7 समिट में। तो भारत की जो है G7 शिखर सम्मेलन में ये 11वीं भागीदारी होगी। और अगर प्राइम मिनिस्टर जी की बात करें, मोदी जी की, तो मोदी जी की लगातार 5वीं बार पार्टिसिपेशन होगी इस समिट की। ठीक है, तो क्वेश्चन में बन सकता है देखिए कि G7 समिट में भारत कौन सी बार इस बार पार्टिसिपेट करेगा, 11वीं बार, या फिर मोदी जी कौन सी बार पार्टिसिपेट करेंगे, 5वीं बार। तो कई सारे तरह से क्वेश्चन देखो फॉर्म हो सकता है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख रहे हो, छोटे छोटे नोट्स अगर ये ध्यान रख रहे हो, तो आप लोग बिना डरे कोई क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब G7 की चलिए बात ही कर रहे हैं। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 की फॉर्मेशन हुई थी 25 मार्च 1973 को। अब बात करें कौन कौन सी वो 7 कंट्रीज़ हैं जो कि G7 में हैं। तो देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जिसको कहते हैं हम ग्रुप ऑफ 7। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो सभी क्वेश्चन को देखिए अच्छे से हम कवर करेंगे, सिर्फ आपने हमारी वीडियो शुरू से अंत तक पूरी देखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक भी करिएगा। क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम द रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, ये लीड करता है, यानी रशिया इसका नेतृत्व करता है। अभी हाल ही में कंट्री ने डिसाइड किया है इससे विड्रॉ यानी इससे हटने का फैसला किसने लिया है। तो अर्मेनिया कंट्री है जिसने डिसीज़न लिया है इस ऑर्गेनाइजेशन से हटने का। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है देखिए, इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है यूरेशिया की। और इस अलायंस में अगर बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखिए रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अर्मेनिया भी है। लेकिन अर्मेनिया ने डिसीज़न ले लिया है इससे हटने का। इसकी शुरुआत हुई थी कब, 15 मई 1992, 15 मई 1992 में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी याद रख लीजिएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर टू प्रमोट ग्लोबल टूरिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कल्चरल एक्सचेंज, जो कि 15 जून से जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आज से ही जो है ये इंटरनेशनल जो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला है इसकी शुरुआत हो गई है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा देश जो है इसे होस्ट करेगा। तो इसे होस्ट करने वाला है नेपाल। नेपाल में होगा इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर। अब इस मेले में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसमें पार्टिसिपेट करेगी देखिए नेपाल, इंडिया, कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मालदीव, USA, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, चाइना, थाईलैंड, दुबई, बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, भूटान। अब इतनी सारी कंट्रीज़ पॉसिबल नहीं है याद करना, तो आप इंडिया तो ज़रूर याद रख लीजिए। पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया जो है इंटरनेशनल टूरिज्म जो फेयर होने वाला है नेपाल में उसमें भाग लेगा। बिल्कुल, इंडिया जो है इसमें भाग लेने वाला है। अब इस मेले में देखिए कई सारे स्टॉल्स लगाए जाएंगे अलग अलग कंट्रीज़ के, 150 से भी ज़्यादा स्टॉल इसमें लगाए जाएंगे, जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जो सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव है, टिकाऊ पर्यटन पहल है, उसे बढ़ावा मिलेगा। तो इंडिया याद रखेंगे और ये सेकंड याद रख लीजिएगा कि ये जो फेयर है कहाँ पे होगा, तो ये होगा नेपाल में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन दी वर्ल्ड। नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है इसका, N2O। भारत देखिए विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है कौन से नंबर का। तो भारत जो है दूसरा लार्जेस्ट एमिटर है नाइट्रस ऑक्साइड का पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो है एमिट करता है चाइना करता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती है। तो हमारे एटमॉस्फेयर जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है देखो इतना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हानिकारक है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है नाइट्रस ऑक्साइड। और भारत जो है विश्व में दूसरे नंबर पे है इस गैस को एमिट करने में।
इसके बाद क्वेश्चन है देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज साइन एन MOU विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेक इंडियन आर्ट एंड कल्चर मोर एक्सेसिबल टू द पीपल। सो अभी हाल ही में देखो, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने संसद टीवी के साथ में समझौता किया है। अब इससे क्या होगा फ़ायदा? देखो, इस इनिशिएटिव से जो इन्होंने अभी समझौता किया है, जो भी प्रोग्राम इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होंगे, यानी जो भी प्रोग्राम ये बनाएंगे उसको टेलीकास्ट किया जाएगा संसद टीवी पे। अब संसद टीवी पे जब प्रोग्राम टेलीकास्ट होंगे लोग भी देखेंगे, तो लोग जो है और भी ज़्यादा इससे जुड़ पाएंगे, तो उनके लिए और आसानी हो जाएगी उन सबको देखने में। ये जो MOU है इसको साइन किया है देखिए मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मतलब जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है उनके बिहाफ में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने ये MOU साइन किया है। और संसद टीवी के बिहाफ से किसने किया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर रजत पुन्हानी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोशीमठ हैज़ बीन रीनेम्ड एज डैश एंड कोसिया कुटोली एज डैश। तो अभी हाल ही में देखिए जोशीमठ जो है इसका नाम बदलकर और कोसिया कुटोली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, जो जोशीमठ है इसका नाम कर दिया गया है ज्योतिर्मठ, है ना। जोशी की जगह ज्योतिर्मठ करा है, और जो कोसिया कुटोली है इसका नाम करा है कैंची धाम। ठीक है, तो ये नाम अभी रिनेम हुए हैं, इसको आप लोगों को याद रखना है। जोशीमठ की थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो देखिए 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य के विज़िट के बाद जोशीमठ जो रीज़न है उसको ज्योतिर्मठ कहा जाने लगा। और जोशीमठ को जो है कहा जाता है गेटवे टू बद्रीनाथ धाम, यानी जोशीमठ जो है उसे बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। तो अब इसका नाम रिनेम होकर क्या हो गया है? ज्योतिर्मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। तो ये किसने शुरू करी है फ्रेंड्स? तो इस स्कीम की बात करते हैं, इसको अभी हाल ही में शुरू किया है असम गवर्नमेंट ने। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना जो स्कीम है इसे अभी हाल ही में असम सरकार ने शुरू किया है। इसको शुरू करने का असम सरकार का मुख्य उद्देश्य है गर्ल्स की जो एजुकेशन है, बालिका शिक्षा है, उसे बढ़ावा देना, और जो स्टेट में चाइल्ड मैरिज यानी जो बाल विवाह है उसको समाप्त करना। अब देखिए, गर्ल जब एम्पावर होगी, यानी गर्ल्स को जब हम आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशन उनको प्रोवाइड करेंगे, तो जो चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट होते हैं ना वो भी कम होंगे, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगी और उसके लिए और घर वाले भी थोड़ा सा इस ओर कम जाएंगे। और इससे स्कीम का बेनिफिट अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख जो गर्ल्स स्टूडेंट है स्टेट में उनको मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ और फैसले भी सरकार ने लिए हैं, जैसे कि जो भी गर्ल्स हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोल करेंगी उनको 1000 रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे पर मंथ, हर एक महीने। इसके अलावा देखिए जो भी गर्ल्स हैं, देखिए जो 3 साल या 4 साल का डिग्री जो ग्रेजुएशन कोर्स है उसे करेंगी उनको 1200 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद जो भी गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगी, यानी जब ग्रेजुएशन के बाद जब PG में जाएंगी या BA डिग्री लेंगी, उनको 2500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो गर्ल्स को जब ये अमाउंट मिलेगा तो उनके अंदर ये चाह भी होगी देखिए आगे बढ़ने की, और घर से भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो सरकार ने गर्ल्स की मदद करने के लिए शिक्षा में इस स्कीम को शुरू किया है। अब किसने शुरू करी है? असम सरकार ने। तो देखिए असम की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है असम स्टेट। फॉर्मेशन हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल दिसपुर है। CM है हिमांता विश्व शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। लोकसभा की यहाँ पे सीटें हैं 14, राज्यसभा की 7 है, असेंबली सीट्स है 126। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली। ये फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है असम में। चलिए मैं आपको असम से कुछ और भी 2-3 न्यूज़ जो है वो रिवाइज़ करा देती हूँ। असम की जो कैबिनेट थी ना, उसने जो मैजिकल हीलिंग होता है स्टेट में उसके ऊपर बैन लगा दिया था। इसके अलावा असम सरकार ने अपने यहाँ पे सरपंच संवाद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे आयुष्मान स्कीम, आयुष्मान असम स्कीम कहाँ पे किसने शुरू करी थी? असम सरकार ने ही।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संजीत खरेल हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज अ प्रोटेम स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली। तो संजीत खरेल जो है फ्रेंड्स, अभी इन्होंने किस राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है? तो सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? इनका नाम ऐसे भी पूछ सकते हैं, संजीत खरेल ने। तो ही रिप्रेजेंट दी नामथांग रातेपानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक है। दूसरी बार यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर्स मन्यूर काथू मन्यूयर कापोम। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है स्कीम का, लेकिन थोड़ा सा हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मन्नूयर काथू मन्नूयर कापोम योजना, ये किस सरकार ने शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्या है ये योजना? देखिए, इसको देखिए, योजना को शुरू किया गया था सॉइल की जो हेल्थ है, मिट्टी की जो उर्वरता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लॉन्च किया है यहाँ के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने। इस योजना के तहत जो ग्रीन मैन्योर है, यानी जो हरी खाद है, इसके उपयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, ओके, मतलब 20 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। और टोटल अगर हम बात करें इस योजना पे कितना स्पेंड होगा, 206 करोड़ रुपए स्पेंड होंगे इस योजना में। तो सिंपल सी बात है, इस योजना को इसलिए शुरू किया ताकि जो मिट्टी की उर्वरता है ना, उसको बनाए रख सकें। तमिलनाडु की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल चेन्नई है। CM है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं 18, लोकसभा की हैं 39, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 234। यहाँ के नेशनल पार्क्स में है मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले ही नींगल नलम्मा स्कीम शुरू करी थी। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये भी फ्रेंड्स कहाँ पे शुरू हुआ था? तमिलनाडु सरकार ने इसे शुरू किया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स शेवास नाम से एक एप्लीकेशन शुरू करी थी। इसका पूरा नाम है सैनिटेशन वर्कर्स हेल्थ वेलफेयर एंड सेफ्टी स्कीम। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स, तमिलनाडु की पुलिस ने एक स्कीम लॉन्च करी थी। जो महिलाएं रात में अकेले ट्रैवल करती हैं, उनके लिए स्कीम शुरू की गई थी। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा है, विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड to provide 5 lakh financial assistance to the families of those who died in the कुवैत फायर ट्रेजेडी। किस राज्य सरकार ने कुवैत अग्नि त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय अभी हाल ही में लिया है केरल गवर्नमेंट ने। सो जो भी फैमिलीज़ देखिए, जिनकी फैमिली में मान लीजिए कोई किसी की डेथ हुई है उस इंसिडेंट में, तो उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो इंजर्ड्स और जो रिलेटिव्स हैं, द रिलेटिव्स ऑफ जो इंजर्ड और जो इंजर्ड्स के रिलेटिव्स हैं, उनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। केरल की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुई है। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। CM है पिनरई विजयन। गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड? तो अभी फ्रेंड्स पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव का नाम क्या है जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है डॉक्टर PK मिश्रा। सो ये बने हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के। और एक और अपॉइंटमेंट याद रखेंगे, यहाँ पे रीअपॉइंट हुए हैं अजीत डोवाल एज दी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पद पर दोबारा से अपॉइंट कौन हो गए हैं फ्रेंड्स? अजीत डोवाल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस भी हैं, इनको भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उपेंद्र द्विवेदी जी की बात करते हैं। सो ये अभी हमारी आर्मी के ये नेक्स्ट जो है आर्मी चीफ इनको बनाया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जी की बात करते हैं तो CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हैं ये बने हैं सेक्रेटरी। इसके अलावा समीर बंसल जी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स PNV
मेट लाइफ में CEO पद पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपॉइंटमेंट भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें फ्रेंड्स आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवाइज करने की। सो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स दिए थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती? किस मुगल सम्राट ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो फिश प्रोडक्शन से संबंधित है नीली क्रांति। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर इज पंजाब। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जी ने। सो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं कल के क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार करंट अफेयर्स कल के थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान ये किस कंट्री के नेक्स्ट आर्मी चीफ यानी अगले सेना प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं बांग्लादेश के नेक्स्ट आर्मी चीफ। इसके बाद है, यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश? तो 2025 को यूनाइटेड नेशन ने घोषित किया है ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? तो भारत ने जो है इसमें रैंक सिक्योर करी है 129 और इस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है? आइसलैंड ने। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा का जो पहला सेशन है वो किस तारीख से शुरू होगा? तो फ्रेंड्स पहला सेशन शुरू होगा 24 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित राजीव तारानाथ पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 इन मैसूर? तो अभी इनका जो है मैसूर में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? पंडित राजीव तारानाथ जी बजाते थे कौन सा वाद्य यंत्र? आंसर इज सरोद। और इनको फ्रेंड्स पद्मश्री अवार्ड कौन सी ईयर में मिला था? 2019 में। इसके बाद देखिए आरबीआई ने जो है अभी अनाउंस किया लॉन्च ऑफ डैश ग्लोबल हैकेथॉन। तो इस बार देखिए आरबीआई ने कौन से हैकेथॉन को लॉन्च करने की घोषणा करी है? आंसर इज 3rd हैकेथॉन। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। सेकंड था, फॉर्मूला 1 रेस कैनेडियन ग्रैंड प्री के विनर कौन है? तो फ्रेंड्स ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट हमें पढ़ के और आप सभी भी थोड़ा सा और भी मोटिवेट हो जो कमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी होमवर्क के क्वेश्चन का एक यानी 1 वर्ड में आंसर तो ज़रूर लिखा करें। तो आज के कमेंट्स किस किस के हैं? देखिए लिली प्रधान एंड अभिषेक, सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। एंड चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। सो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ओलेग कोनोन्को ये पहले पर्सन बने हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन बिताए हैं। ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कौन से देश से? सेकेंड क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा संशोधन है जो कि भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर अब जल्दी से कहाँ लिखना है आपने? हमें कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए और हम वेट करेंगे आपके कमेंट का। और फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इट्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स और इसी के साथ देखिए आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे हो गया है कंप्लीट।
आई होप सो कि फ्रेंड्स आज का सेशन भी मज़ेदार और बहुत अच्छा रहा होगा और ऐसे ही कम समय में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आते हैं जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को लव एंड सपोर्ट देने के लिए। आगे भी आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और भी जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे उनको बहुत ही वार्म वेलकम है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें और मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।